तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2024 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से, क्वेश्चन नंबर था 9 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको सिंगल स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तुम्हें करना क्या है, ठीक से इसको रीड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे मूव करने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। कंसीडर टू फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तुम्हें यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बनवा के दे दिया गया। एक स्टेटमेंट है पी के नाम से, एक स्टेटमेंट है क्यू के नाम से। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, अदरवाइज ये जो क्वेश्चन है तुम्हें नॉलेज होते हुए भी ये क्वेश्चन गलत टिक हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को तुम्हें यहाँ पे केयरफुली रीड करना है। देखो तुम्हें यहां पे बोल रहा है कि इफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इक्वल्स टू b, मतलब इट इज अ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन वेयर a जो है एक m क्रॉस n मैट्रिक्स है एंड b जो है b भी एक m क्रॉस 1 मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा अभी तुम्हें इंफॉर्मेशन ये दिया जा रहा है कि यदि ax इक्वल्स टू b एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इसके पास यदि यूनिक सॉल्यूशन आए देन m जो है इसको n के बराबर होना ही होगा। मतलब मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स को ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही होगा। क्वेश्चन क्या पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे यदि ax इक्वल्स टू b, ये जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके पास यदि यूनिक सॉल्यूशन आए तो मैट्रिक्स को ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही होगा। क्या ये सही है? अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पास एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे के रखा है मैंने ax इक्वल्स टू b। ये जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने दे के रखा है इसका सॉल्यूशन के ऊपर जब तुम चर्चा करोगे तुम करते क्या हो, पहले तुम ये बताओ। तुम करते हो कि सर हम करते हैं बहुत ही सिंपल है, हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को निकाल लेते हैं। अभी इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक है एंड ये जो मदर मैट्रिक्स है इसका जो रैंक है, ये दोनों यदि बराबर हो जाए तो इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन मिलेगा। अभी वो सॉल्यूशन यूनिक मिलेगा या इनफाइनाइटली मेनी मिलेगा, उसके ऊपर कमेंट करने के लिए हमें करना क्या होगा। तुम बोलो सर ये तो बहुत ही आसान है, हम करते क्या है, बहुत ही इजी है कि ये जो आपने जो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ ए, ये दोनों बराबर होने पर सर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अभी ये दोनों बराबर होके ये जो रैंक है ये यदि इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कलम्स के बराबर यदि इक्वल हो जाए देन ये तुम्हें यूनिक सॉल्यूशन पे रीडायरेक्ट करता है। ठीक है, और ये यदि लेस देन नंबर ऑफ कलम्स हो जाए, ठीक है, देन ये हमें करते क्या है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के ऊपर रीडायरेक्ट करता है। तो सिंपल भाषाओं में यदि बोला जाए हमारे पास ax इक्वल्स टू b, ये जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था इसका सॉल्यूशन के ऊपर कमेंट करते टाइम पे हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर के ऊपर हमारा फोकस नहीं था, हमारा फोकस था इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड ये जो मदर मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स के रैंक के ऊपर हमारा फर्स्ट फोकस इसके ऊपर था, क्योंकि ये दोनों को बराबर होना ही होगा। फर्स्ट फोकस हमारा इसके ऊपर था। उसके बाद हमारे फोकस आया कि इसके नंबर ऑफ कलम्स, मतलब ये जो रैंक मिल रहा है हमें, ये जो रैंक है ये रैंक नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर है या लेस देन है। यदि बराबर है तो यूनिक सॉल्यूशन, यदि लेस देन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंप्लीट जो प्रोसेस था इसके ऊपर मैट्रिक्स का ऑर्डर का कोई भी रोल था? तुम मुझे बताओ, इसका ऑर्डर का कोई भी रोल था? यस और नो? नहीं था कोई भी रोल। तो क्वेश्चन यहां पे ऑर्डर के ऊपर देख रखा, दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अभी तुम बोल सकते हो कि सर हमें एक काउंटर एग्जांपल चाहिए। देखो मैं हमेशा बोलता हूं, तुम यदि रेगुलरली फॉलो कर रहे हो हमें तो तुम्हें पता होगा, मैं हमेशा बोलता हूं कि काउंटर एग्जांपल ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। काउंटर एग्जांपल मिल ही जाता है, लेकिन काउंटर एग्जांपल मिलेगा उसका कंफर्मेशन मिलना सबसे बड़ी बात है। तुम्हें यदि काउंटर एग्जांपल मिलेगा, इसका कंफर्मेशन मिल गया
तो तुम स्माइल के साथ उसको अनटिक करके चले जाओ। जैसे यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल तो मिलेगा ही मिलेगा, एकदम कंफर्म है। हम अभी क्वेश्चन में हो सकता है एग्जाम के हॉल में तुम्हें काउंटर एग्जाम्पल ठीक टाइम पे याद नहीं आ रहा है, हो सकता है। और ये जो है एक जो है ना, ये बच्चे के अंदर एक कॉमन समस्या है कि सर एग्जाम के माहौल में हमें काउंटर एग्जाम्पल नहीं मिलता। ढूंढने की क्या जरूरत है? मेरा सवाल है कि ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम्हें यदि काउंटर एग्जाम्पल मिलेगा, इसका कंफर्मेशन है, तो तुम स्माइल के साथ आगे बढ़ो। जैसे यहाँ पे इसका काउंटर एग्जाम्पल मिलेगा, इसका कंफर्मेशन हमारे पास मिल गया, तो हमें काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ के अपना टाइम को बर्बाद करने का कोई जरूरत नहीं है। तुम यदि बोलो फिर भी सर एक काउंटर एग्जाम्पल दे दीजिए, तो मैं काउंटर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे करवा के रखे, तुम एक बार देख लो, ठीक है। देखो मैंने ए को ऐसे ले लिया, बी को मैंने ऐसे ले लिया। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक है, रैंक मतलब निकालते टाइम पे सबसे बेहतर होता है हम यदि इसका रो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म का रैंक निकाले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म को किया नहीं, तुम चाहो तो अपने एंड से कर भी सकते हो, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका रैंक जो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक हो गया 2, मैट्रिक्स मदर मैट्रिक्स का रैंक भी 2 हो गया। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ मदर मैट्रिक्स ये दोनों हो गया, नंबर इक्वल हो गया, एंड इक्वल हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर। दैट मीन्स इसके पास यूनिक सोल्यूशन है। लेकिन तुम मुझे बताओ, क्या यहाँ पे एम एंड एन बराबर है? यहाँ पे एम क्या है? एम है नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, क्या ये बराबर है? लेकिन इसके पास तो है ना यूनिक सोल्यूशन। दैट मीन्स एक काउंटर एग्जाम्पल मिल गया। अभी मैं बार बार बोल रहा हूं कि काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने मत जाओ एग्जाम में, ऐसे काउंटर एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग में आएगा ही आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट को पकड़ो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। तुमने मानोगे काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने बैठे हो, लेकिन उसका प्रूफ एग्जिस्ट करता है। तो किसका प्रूफ एग्जिस्ट करता है और किसका काउंटर एग्जाम्पल मिलेगा, इसका कंफर्मेशन होना फर्स्ट जरूरी है। यदि तुम्हारे पास इसका कंफर्मेशन मिल गया तो स्माइल से आगे बढ़ो, जो मैं हमेशा बोलता हूं। तो काउंटर एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया, कॉन्सेप्ट थ्रू भी मैंने करवा दिया। अभी तुम्हें जो जगह पे कंफर्टेबल फील हो, तुम वो जगह से पी स्टेटमेंट को कर सकते हो, ठीक है। चलो तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे पी स्टेटमेंट को सही बताने वाला ऑप्शन को हम डिस्कार्ड करेंगे। अभी बढ़ते हैं क्यू स्टेटमेंट की तरफ, और क्यू स्टेटमेंट है सबसे खतरनाक स्टेटमेंट। क्यू स्टेटमेंट तुम्हें क्या बोल रहा है, मैं पेज को अभी फिलहाल के लिए इरेज कर दूं, ठीक है। चलो पेज को मैं इरेज कर देते हैं, ओके। चलो तो यहां पे तुम्हारे क्यू जो स्टेटमेंट है, क्यू स्टेटमेंट तुम्हें क्या बताते हैं कि फॉर ए सब स्पेस डब्ल्यू तुम्हारे पास यहां पे सब स्पेस है, और फिर नॉन जीरो वेक्टर स्पेस भी, एक नॉन जीरो वेक्टर स्पेस है वी जिसका सब स्पेस है डब्ल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। व्हेरेवर यू, जब यू यहां से आए एंड वी ये भी यदि यहां से आए, तो यू प्लस वी ये भी इसके अंदर रहेगा, यस और नो। और इसको देखते ही मैक्सिमम बच्चे टिक गया। इसके पीछे कारण क्या था कि सर ये जो है एक कोशिएंट स्पेस है, एंड कोशिएंट स्पेस ऑलवेज सब स्पेस फॉर्म करता है। दैट मीन्स यू प्लस वी, यू यदि सब स्पेस के अंदर है, वी यदि एक सब स्पेस के अंदर है, तो उसका कॉम्बिनेशन तो सब स्पेस के अंदर आना ही चाहिए। तो इसीलिए क्यू स्टेटमेंट है ट्रू, पी स्टेटमेंट है फॉल्स, और तुम्हें कंप्लीट क्वेश्चन हो गया गलत। तुम बोलो सर क्यों सर, ये तो क्वेश्चन स्पेस है, हमें साफ साफ दिख रहा है। तुम थोड़ा सा नोटिस करो यहाँ पे, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन को केयरफुली यहाँ पे तुम्हें रीड करना है। क्वेश्चन स्पेस का नोटेशन ऐसे आते हैं, ना ही ऐसे आते हैं। ये जो है ये डिनोट करता है डब्ल्यू का कॉम्प्लीमेंट को। बात को समझ में आ रहा है। और वैसे भी तुम इंस्ट्रक्शन को देखो, क्वेश्चन मतलब एग्जाम शुरू होने से पहले इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन को तुम्हें फॉलो करना है। जैसे TIFR 2024 का एक पेपर में क्वेश्चन आया था, ऐसे एक सेट डिनोट कर रहा था। तो ये जो हैश है, मतलब ये जो हैश टैग हम यूज करते हैं इसको यूजुअली, तो ये जो है ना, ये एक्चुअली वो यहाँ पे कार्डिनलिटी बता रहे थे। तो इसका इंफॉर्मेशन पता कहां से लगा हमें, इंस्ट्रक्शन को पढ़ के, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उसको ठीक से पढ़ लिया करो, ठीक है। नोटेशन का एक कंप्लीट चार्ट दिया जाता है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास V जो है, W जो है, W एक सब स्पेस है, V का सब स्पेस का साइन है ये, ठीक है, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूं। एंड ये जो है ये है W का कॉम्प्लीमेंट। अभी W के कॉम्प्लीमेंट के अंदर यदि U आए एंड W के कॉम्प्लीमेंट के अंदर यदि V आए, तो क्या U प्लस W
U प्लस W कंप्लीमेंट के अंदर आएगा। देखो मैंने W जो है, W एक सब स्पेस है, BA सब स्पेस ऑफ ए नॉन जीरो वेक्टर स्पेस, मतलब ये जो सब स्पेस है ये सब स्पेस नॉन जीरो है या नहीं है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बस इंफॉर्मेशन इसका है कि V जो है V एक नॉन जीरो वेक्टर स्पेस है, W जो है W एक सब स्पेस है बस, ठीक है। तो W को मैंने ले लिया 0 0 0, एक सब स्पेस है। W के ऊपर देखो साहब, W के ऊपर कोई भी मतलब कंडीशन नहीं था कि W नॉन जीरो होगा या जीरो होगा, ऐसे कोई नहीं था। लेकिन V जो है, V को मैंने ले लिया R3 जो कि एक नॉन जीरो वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो W का कॉम्प्लीमेंट से 1 1 1 ये बिलोंग करता है W का कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स यहाँ पे, ठीक। -1 -1 -1 ये भी बिलोंग करता है W का कॉम्प्लीमेंट पे। लेकिन इन दोनों का साम जो है 1 1 1 प्लस -1 -1 इनका साम होता है 0 0 0, which does not belongs to W complement because W जो है, W खुद 0 0 0 है, तो उनके कॉम्प्लीमेंट पे 0 0 0 कैसे आएगा? दैट मीन्स Q स्टेटमेंट जो है, Q भी गलत P भी गलत, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन बड़े इजी क्वेश्चन था। अब तुम बताओ सॉल्यूशन के बाद क्या क्वेश्चन 1 स्टार का नहीं था? तुम खुद बताओ। दैट मीन्स इसका जो आंसर है, मैं यदि पूरे पेज को इरेज कर दे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो आशा करते हैं कि सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से लेना चाहते हो, देन यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर कोर्सेज। हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेन नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेन करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन को कंटेन करता है, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेस। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। और हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें एक भी क्वेश्चन PYQ नहीं मिलेगा, सभी क्वेश्चन एकदम हाईली कंसेप्चुअल एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।